अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली है और आप देख रहे हैं गेट योर मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस विद मोहम्मद अली। क्रियो के प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ट्यूटोरियल्स के साथ खुशामदीद। और आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो सामने मौजूद 3D मॉडल है ये आप कंप्लीटली बनाएंगे इस ड्राइंग की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस वक्त मेरे पास ड्राइंग है ये इसकी तमाम डायमेंशन इंचेस में। यहाँ पर एक आइसोमेट्रिक व्यू दिया हुआ है हमें, और कुछ यहाँ पे व्यू दी हुई है, डिटेल व्यू यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। ये दो जो है हमारे पास वो डिटेल व्यू है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, और जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो को देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा ड्राइंग और इसका कैड मॉडल भी। तो आपकी कैड मॉडलिंग जो है वो बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगी, और उसके साथ आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ना, समझना और उसके अंदर जो डिटेल्स दी हुई होती है उससे अंडरस्टैंड करना आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें इस आइसोमेट्रिक व्यू को और यहाँ पे ड्राइंग को, तो हमें बआसानी नज़र आ रहा है कि एक पोर्शन है जो बेसिकली ये शाफ्ट वाली प्रोफाइल है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये दो लेग्स हैं। ठीक है, ये दो बड़े फीचर हो गए हैं। और उसके बाद जो है वो सेंटर में ये जो स्टेयर्स टाइप की प्रोफाइल बनी हुई है, यानी एक स्टेप ये एक स्टेप ये एक जिसे कहना चाहिए बड़ा फीचर है इसके अंदर, डिज़ाइन फीचर। और इससे रेलेवेंट जो है वो हमारे पास होल्स मौजूद हैं यहाँ पर मुख्तलिफ फेसेस के ऊपर, और रेडियसेस लगे हुए हैं। ठीक है, तो टाइम ज़ाया किए बगैर इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम नया पार्ट ऐड कर लेते हैं, प्रॉपर नाम डिफाइन करके प्रोजेक्ट 2, क्योंकि प्रोजेक्ट बेस लर्निंग की सेकंड वीडियो है। अच्छा, यहाँ पर मैं यूज़ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट पे चेक नहीं लगा रहा, क्योंकि ये मैं जब लगाना होता है मुझे, जब मैंने यूनिट चेंज करनी है। तो ये डाटा हमारे पास यानी डायमेंशन हमारे पास इंचज़ में, तो हम इंचज़ में ही इस पर काम करेंगे, यानी मैं डिफ़ॉल्ट ही सेलेक्ट रहने दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जनाब हम आ गए हैं पार्ट मॉडलिंग के एनवायरनमेंट में। 3 डिफ़ॉल्ट डाटा में एक हमारे पास वर्क कोऑर्डिनेट मौजूद है। तो स्टार्ट करते हैं हम एक फीचर्स है। तो सबसे पहले जो मैं फीचर बनाने लगा हूँ वो बेसिकली ये शाफ्ट है, और इस शाफ्ट की टोटल लेंथ और प्लस इसका डायमीटर ये मुझे चाहिए। और अगर इसके साथ देखें जो इसके सब फीचर है, तो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कोने पे एक चैम्फर लगा हुआ है, और दूसरे व्यू में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर ये चैम्फर की डायमेंशन है। इसके बाद यहाँ पर एक जो है वो स्लॉट बनी हुई है, ग्रूव बना हुआ है, यानी कि उसकी डायमेंशन हमारे पास यहाँ दी हुई है। और इसी तरीके से एंड में एक और ग्रूव है जिसकी डिटेल यहाँ पे हमें मिलेगी। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और आगे फिर इसके सब फीचर की तरफ चलते हैं। तो जनाब यहाँ पर मेरे पास जो टोटल लेंथ दी हुई है वो 5.06 इंचज़ है, और डायमीटर में मेरे पास 2 डायमेंशन आ रही है। अच्छा, याद रखिए जब भी इस तरीके से आपके पास डायमेंशन आएगी तो इसका मतलब है कि ये डायमेंशन जो है वो इसकी टॉलरेंस को जो है रिप्रेजेंट करिए। टॉलरेंस लिखने का एक तरीका होता है कि आप लिमिट डायमेंशन की फॉर्म में लिखते हैं, यानी आपने जितना बड़े से बड़ा साइज बनाना हो और जितना छोटे से छोटा साइज बनाना हो, उन दोनों की एंड लिमिट लिख देता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1.7714 एक डायमेंशन है और 1.7716 एक डायमेंशन है, यानी कम से कम इस डायमीटर का साइज जो है वो 1.7714 होना चाहिए, और बड़े से बड़ा इसका डायमीटर जो है वो 1.7716 है। इस तरह की जितनी भी डायमेंशन आएंगी मैं फ़िलहाल इसको जो है वो बड़ी डायमेंशन जो है वो कंसीडर करूँगा। अदरवाइज जब हम इसको मैन्युफैक्चर करते हैं तो वहाँ पर फिर हमने देखना होता है, और ये भी डिपेंड करता है कि इसका मटेरियल क्या है, और अगर ये कास्टिंग पार्ट है तो इसमें कितना अलाउंस रखा जा रहा है। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल जो है वो बड़ी डायमेंशन जो है वो कंसीडर करूँगा। जब भी लिमिट डायमेंशन आएगी इस ड्राइंग के अंदर तो मैं हमेशा अपर लिमिट वाली साइड को कंसीडर करूँगा। ठीक है, तो 1.7716 और 5.06 की लेंथ में हमने इसको एक्सट्रूड करना है। तो स्टार्ट करते हैं जनाब। एक्सट्रूड की मैंने कमांड ली, ये वाला मैंने डेटम सेलेक्ट किया। ठीक है, अच्छा जब भी आप डेटम सेलेक्ट करते हैं ये ऑटो रेफरेंस ले लेता है, यानी ये कह रहा है ये डेटम जो है सेकंड डेटम ये रेफरेंस है और ये लेफ्ट साइड पर आना चाहिए। तो आप अगर नए यूज़र हैं वीडियो पर तो कोशिश करें कि
वो डेट प्लेन सेलेक्ट करें जिसे आपने टॉप रखना है, और ओरिएंटेशन भी आप यहां से आके टॉप कर दें। ठीक है, एक मेथड रखेंगे तो आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जनाब मैं एक डायमीटर बना रहा हूँ जिसकी डायमेंशन है 1.7714, तो हम इसको 1.7714, ठीक है, ये हमारे पास डायमीटर आ गया यहाँ पर। ठीक है, और सिंपली मैं इसको एक्सट्रूड कर दूंगा जस्ट प्लेन के अपोजिट डायरेक्शन में जो हमारे पास थी 5.06। ठीक है, ओके, ये फिट टू स्क्रीन है। ठीक है, यानी जो भी हमने फीचर्स बनाए हुए होंगे, जब हम इस पर क्लिक करेंगे, लेट सपोज ये इस तरीके से कोने में चले जाता है मॉडल जो भी आपने बनाया हुआ है, आप रीफिट पे करेंगे तो ओवरऑल आपकी स्क्रीन के जो भी कुछ बना हुआ होगा 3D मॉडल वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको बताया था कि हम एक प्रैक्टिस रखेंगे कि जब भी आप ड्राइंग बनाएं, जो डायमेंशन आप यूज़ कर लें, अगर हार्ड कॉपी है तो उसे आप येलो या ग्रीन हाइलाइटर से हाईलाइट कर दें, क्योंकि बहुत सारी डायमेंशन होती है तो बाज़ औक़ात आपको नहीं पता होता कि आपने कितनी डायमेंशन यूज़ कर ली है। और जब ये ही काम आप सॉफ्टवेयर के ऊपर करें या सॉफ्ट कॉपी के ऊपर करें तो नोटपैड खोल लें या कोई भी ऐसा मेथड जिससे आप उस डायमेंशन को हाईलाइट कर सकें। तो मैंने यहाँ से येलो कलर ले लिया और शेप में जाके मैंने रेक्टेंगल ले लिया। ये डायमेंशन मैं यूज़ कर चुका हूँ और ये डायमेंशन भी मैं यूज़ कर चुका हूँ। ठीक है, अब हमारे पास हम आ जाते हैं, ये दो ग्रूव हमने बनाने हैं और चैम्फर लगाना है, तो ये वाली शाफ्ट का कंप्लीट डिज़ाइन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम मेरे पास कह रहा है कि जनाब नेक जो है वो 0.125 मल्टीप्लाई बाय 0.0625, यानी इसका मतलब है एक जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की डायमेंशन है और एक जो है वो वर्टिकल की डायमेंशन है। ठीक है, तो इसको हम बना लेते हैं और इसका हमने देखना है ऑफसेट डिस्टेंस। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर ये ऑफसेट डिस्टेंस हमें मौजूद है। ये कह रहा है कि जो आपने एक्सट्रूड किया है 5.06 इस डिस्टेंस से यहाँ तक, और ग्रूव की जो डायमेंशन है वो जस्ट इसके अपोजिट है। कह रहा है 4.187 के डिस्टेंस से ये स्टार्ट होगा और जो इसका सेक्शन है वो होगा 0.125 जो है वो हॉरिजॉन्टल और 0.062 वर्टिकल। ठीक है, तो इसको हम रिवॉल्व करके बना लेते हैं। रिवॉल्व की मैंने कमांड सेलेक्ट की, प्लेसमेंट डिफाइन, ये मेरा फ्रंट है और ठीक है, स्पिन खोलने से क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। स्पिन अगर बंद होगा तो अगर आप कहीं पर भी रख के स्क्रॉल व्हील दबाकर जो है वो माउस को मूव करेंगे तो ये वहीं से रोटेट होगा, जबकि अगर आप स्पिन का बटन दबा के रखेंगे तो ये जो भी आपका पार्ट का सेंटर होगा वहीं से रोटेट होगा, चाहे आप माउस किसी भी पोजीशन पे रख लें। ठीक है, तो फ्रंट हमारा जो है वो ये प्लेन सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, टॉप प्लेन। ठीक है, इसको मैं राइट क्लिक करके रिमूव कर देता हूँ और मैं कहता हूँ कि जनाब ये वाला डाटा आप टॉप ले लें, एरो की डायरेक्शन में फ्लिप कर देता हूँ और इसकी ओरिएंटेशन जो है वो टॉप होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हम स्केचिंग मोड पर आ गए और हमने स्केच व्यू कर दिया। अच्छा, यहाँ आने के बाद मैं फिलहाल डाटा प्लेन्स बंद कर देता हूँ और शेडिंग को कर देता हूँ नो हेडेड। ठीक है, रेफरेंस, क्योंकि हमें यहाँ से डिस्टेंस देना है तो मैंने किया रेफरेंस लगा लिया। ऑलरेडी जब मैं रेक्टेंगल लेकर यहाँ पर आता हूँ तो आप देखेंगे जो फीचर पहले से बना हुआ है वहाँ पर मेरा कर्सर जो है वो उन लाइंस को या उन एंटिटीज को पिक कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक सिंपल रेक्टेंगल बना देते हैं और जनाब हमने इसकी डायमेंशन जो है वो 0.125 और 0.06, तो 0.125 एंटर, देन 0.062। ठीक है, तो दोबारा से मैं देख लेता हूँ एक दफ़ा। ठीक है, तो ये मेरी डायमेंशन मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। नीचे आ जाऊँ, इस पे भी मैंने जो है वो ग्रीन बॉक्स बना दिया ताकि मुझे याद रहे। ओके, अब बात रह गई हमारे डिस्टेंस की। तो जनाब हमने यहाँ पे देखना है कि डिस्टेंस जो है वो बेसिकली इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का है, यानी जो हमारा सेक्शन बना है उसके इस वाली लाइन से यहाँ हमने यहाँ तक का
डिस्टेंस डिफाइन करना है। तो मैं डायमेंशन की कमांड ली, इस एंटिटी को सेलेक्ट किया, देन सेलेक्ट दिस एंटिटी एंड प्रेस स्क्रॉल बिटवीन टू एंटिटीज। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 4187। तो हम इसको कर देते हैं जनाब 487। ठीक है, अच्छा ये रिवॉल्व होगा इसके अराउंड, तो मैं यहाँ पर एक सेंटर लाइन लगा लेता हूँ डेटम वाली। ठीक है, और ओके कर देता हूँ। तो जनाब देखेंगे मेरा ये सेक्शन जो है वो इस सेंटर लाइन के अराउंड रोटेट हो गया। ठीक है, यहाँ से हम शेडिंग विद एज कर लेते हैं। तो ये फीचर हो गया है। और लास्ट में हमारा जो है वो यहाँ पर हमने सिंपल एक चैम्फर लगाना है 45 डिग्री का 0.0625। ठीक है, तो इस फीचर को तो हम यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं। हमने चैम्फर की कमांड सेलेक्ट की और ये एज सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से आप एंगल और डिस्टेंस में आ जाए। एंगल जो है 45 है और ये हो गया 0.625। एंटर। ठीक है, कंट्रोल एस, सेव कर लिया हमने। अच्छा यहाँ पर मैं बताता चलूँ, यहाँ पे इस फेस के ऊपर लिखा हुआ है ये जो ग्रूव से पहले पहले का एरिया है, यानी आपका ये वाला एरिया। ठीक है, यहाँ से आप एनोटेशन पे जब क्लिक करेंगे और माउस को ले जाएंगे तो आप कोई भी फीचर या डेटम फीचर या ज्योमेट्रिकल फीचर सेलेक्ट नहीं होगा, आपको पॉइंट आउट करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, थ्रेडिंग हुई भी है और वो हमें कैसे पता चल रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 1.75 UNC। ठीक है, UNC बेसिकली जो है वो एक स्टैंडर्ड है थ्रेड का। अगर आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। 3A जो है, 3A बेसिकली कोर्स थ्रेड के लिए यूज होता है जिसमें क्लियरेंस ज़्यादा होती है। यानी यहाँ पे जो भी थ्रेडिंग होगी वो जब आप नेट से उसकी प्रॉपर टेबल से जो है वो पिच वैल्यूज, माइनर डाया, मेजर डाया निकालेंगे तो 3A जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है ये कर रहा होता है कि ये थ्रेड जहाँ पे जाके दूसरे इंटरनल थ्रेड में, क्योंकि ये एक्सटर्नल थ्रेड है और जब ये इंटरनल थ्रेड में जाके लगेगा तो दोनों थ्रेड के दरमियान क्लियरेंस होगी काफ़ी, ताकि उसको स्क्रू करना आसान हो। ठीक है, तो ये कोर्स थ्रेड के लिए यूज होता है ये वाला 3A जो है। ठीक है, तो ये आपने जहन में रखना है। अच्छा जनाब, ये हमारा फीचर हो गया है और यहाँ पर भी। अच्छा, अब हमने देखना है कि यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि जनाब एक और ग्रूव है और इस ग्रूव की डिटेल, यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है बड़ा सा जो बता रहा है सी डिटेल ए, यानी कि उसकी डिटेल यहाँ पर नहीं है। तो हम देखते हैं कि डिटेल ए कहाँ पर है। तो ये डिटेल बी है, ऊपर देखते हैं ये रही डिटेल है। ठीक है, तो ये डिटेल ए हमें क्या बता रही है ये हमने थोड़ा सा फोकस होके देखना है। ठीक है, ये बता रहा है हमें यहाँ पर कि इस ग्रूव का साइज जो है वही उसी तरीके से जैसे हमने ये साइज यहाँ से देखा था, हॉरिजॉन्टल, और ये वाला साइज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नेक। तो यहाँ पर भी एक नेक है जो 0.93 जो है वो हॉरिजॉन्टल है और 0.62 वर्टिकल है। ठीक है, तो इसको हम बना लेते हैं और फिर आगे हमें यहाँ से नज़र आ रहा है कि एक एंटिटी है जो कि एंगल में स्ट्रेट नहीं है। वो एंटिटी कौन सी है, ये वाली है। यानी ये जो फेस बन रहा है ये बेसिकली एंगल में है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली जो है वो मैं इसको यहाँ से सिर्फ ये वाला फीचर हमने बनाना है, यानी ये जो मटेरियल वाला एरिया बन रहा है ये हमने बनाना है। ठीक है, इस रेफरेंस से 0.093 और 0.06। ठीक है, तो जनाब आ जाता है। तो मैं सिंपल इसको जो है वो रिवॉल्व की मदद से ही बनाता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो कि इस फीचर का काम क्या है और कैसे बन रहा है। ठीक है, तो ये मैंने फ्रंट ले लिया, ये मेरा जनाब टॉप हो गया, डायरेक्शन फ्लिप कर दी और ओरिएंटेशन भी टॉप। ठीक है, ये बार बार मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा, सिंपल हमने रेक्टेंगल की कमांड ली, डेटम मैं यहाँ से बंद कर दूंगा ताकि विजुअलाइजेशन आसान हो जाए। इस पॉइंट पे क्लिक किया और हमने एक
रेक्टेंगल बना दिया जिसमें हमें इसमें सिंपली जो है वो 0.093 जो है वो हमने हॉरिजॉन्टल और 0.62 आई थिंक 62 यही डायमेंशन थी, सॉरी 0.062, ठीक है। एक दफ़ा मैं फिर वेरीफाई कर लेता हूँ, 0.062 और 0.093, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, एक्चुअल में ये बेसिकली एरिया है जहाँ से नीचे से मटेरियल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ, ये तो मैंने एज अ रेफरेंस लिया है। एक्चुअल में ये इसके नीचे सारा मटेरियल आएगा, तो मैंने एक और रेक्टेंगल लिया और बिल्कुल इसके कॉर्नर से और इसके सेंटर तक मिला दिया। अब ये जो एंटिटीज है मैं इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये मेरा रेफरेंस था। और जनाब एक और सेंटर लाइन लगाई हमने डेटम वाली यहाँ पर, और ये फीचर रिवॉल्व हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा फीचर बन गया। अगेन क्लिक ऑन सेव। अच्छा, जितनी दफ़ा भी आप ज़्यादा बार सेव करते जाएंगे, फाइल में जाके मैनेज फाइल में जाके डिलीट ओल्ड वर्जन पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपकी वीडियो में जितनी भी दफ़ा सेव करते हैं वो नई फाइल बना देता है। तो अब लास्ट जो फाइल मैंने सेव की थी सिर्फ वो ही रह गई है, बाकी सब डिलीट हो गई। अगेन हम जो है वो डेटम प्लेन ओपन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये फीचर बन गया है, ठीक है। अच्छा देखें, ये जो बता रहा है, ये कह रहा है कि जो 0.25 है ये बेसिकली वॉशर फेस है, ठीक है। मैं यहाँ से आपको दिखाई दूँ, यानी यहाँ पर कोई वॉशर लगेगी, ये देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने अपना जो मेन फीचर बनाना है अब वो हम बनाएंगे सेंटर वाले जो स्टेप्स बनेंगे, ठीक है, सेंटर वाले स्टेप्स। तो ये जो सेंटर वाला हमारा सेक्शन में, अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो व्यू आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसमें अगर आप गौर से देखें तो ये लाइन बता रही है कि इस पार्ट को सेंटर से कट ऑफ किया गया है, ठीक है। यानी ये बता रही है यहाँ पर कि इस पार्ट को बिल्कुल सेंटर से जो है वो कट ऑफ किया गया, और काटने के बाद फिर ये वाली डायरेक्शन में देखा गया, ये ए वाली डायरेक्शन जो एरो की बता रहा है, यानी आपने इस पोजीशन से जो है वो इस डायरेक्शन में देखा है, ठीक है। और देखने के बाद जो आपको व्यू नज़र आया वो ये व्यू नज़र आया। जब आपने सेंटर से इस पार्ट को कट ऑफ किया है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, तो जहाँ जहाँ पर जो है वो मटेरियल कट ऑफ हुआ है वहाँ पर आपको ये हैचिंग नज़र आ रही है, और ये तमाम एरियाज जो है वो बता रहे हैं कि यहाँ पर जब मटेरियल कट ऑफ हुआ है तो ये स्पेस था, एयर थी यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमें जो ओवरऑल सेक्शन बनाना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो हैचिंग वाला सेक्शन है ये हमने बनाना है, ठीक है। यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा ये हैचिंग वाला सेक्शन, ठीक है। यानी ये लाइंस हैं पूरी, ये हम ड्रॉ करेंगे विद दिस रेडियस और इसको स्टार्ट करता है। तो हमने जो 2D सेक्शन बनाना है वो भी हमने ये बनाना है, और हमने इसको एक्सट्रूड कितना कर देना है ये मैं आपको बता देता हूँ। हम इसको एक्सट्रूड करेंगे, ये देखें ये वाला सेक्शन है ये वाला, ठीक है। तो हम ये साइड व्यू से बनाएंगे और इसको दोनों साइडों पर एक्सट्रूड कर देंगे, और ये कितना एक्सट्रूड होगा, ये होगा 2.5, ठीक है। ये आपको यहाँ से नज़र आ रहा है टॉप व्यू से। तो स्टार्ट करता है। अगेन हमने एक्सट्रूड की कमांड ली, प्लेसमेंट, डिफाइन। इस प्लेन को मैंने अपना स्केचिंग प्लेन लिया और इस प्लेन को मैंने टॉप प्लेन लिया, और यहाँ से ओरिएंटेशन भी कर दी टॉप, और एरो की डायरेक्शन अपोजिट। तो हमारा व्यू कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर मैं डेटम को कर देता हूँ ऑफ और शेडिंग कर देता हूँ खत्म, ठीक है। तो यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होना है। अब मैं आपको बताता चलूँ, सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये अगर आप गौर से देखें तो ये जो लाइन है ये बेसिकली स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। इसकी डिटेल, अब आप ये जो एंगल है ये बेसिकली इस पॉइंट से, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से बता रहा है कि ये वाली लाइन 45 डिग्री की बनेगी। तो इसका मतलब है ये जो लाइन है, ये जो एंगल दिया हुआ है ये इस लाइन के लिए नहीं है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर भी हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो हम चलते हैं जनाब डिटेल ए की तरफ। ये जो सर्किल इसने
पॉइंट आउट किया हुआ है। तो यहाँ पर आ जाते हैं जनाब, यहाँ पर भी हमें कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आ रही है। हाँ, डिटेल बी में हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। डिटेल बी में जो है वो हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि जनाब डिस्टेंस जो है आई थिंक ये डिग्री दी हुई है, ठीक है। तो ये जो है वो 0.015, ठीक है। ये ऑफसेट डिस्टेंस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये इतना माइनर है कि मैं इसको फिलहाल डिग्री कंसीडर करूँगा। बल्कि डिग्री होती तो डिग्री की साइन होती, तो ये डिस्टेंस है, ठीक है। कंफर्म हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि जनाब ये जो एंगल है ये कैसे है। ये स्ट्रेट लाइन से 0.015 ऑफसेट हो रहा है और इसकी हाइट जो है वो हमें यहाँ पर नज़र आ रही है, ये वाली हाइट, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो सबसे पहले तो हम ये एंगल वाली लाइंस यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो जनाब स्केचिंग मोड पर आ जाते हैं और यहाँ से हम देख लेते हैं 1.63 ऑफसेट हो रहा है। और तो मैं यहाँ पर एक सेंटर लाइन लगाता हूँ और सेंटर से इसको जो है वो हम यहाँ से डायमेंशन डिफाइन कर देते हैं और ये डायमेंशन है 1.63, ठीक है। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये पोजीशन लॉक हो जाए जब भी मैं इसको डिफाइन करूँ। तो मैंने डायमेंशन पे राइट क्लिक किया सेलेक्ट करने के बाद और इसको कर दिया लॉक, ठीक है। तो ये आप देखें यहाँ पर रेड हो रही है, स्क्रीन क्या भी है, इजीली मूव नहीं होगी, ठीक है। और हमने इसी तरीके से एक सेंटर लाइन मैंने ये रेफरेंस ले लिया और इसी के बराबर में जनाब हमने एक सेंटर लाइन लगाई और इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस होना चाहिए जनाब 0.015, आई थिंक ये था, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं 0.015, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सिर्फ इस पॉइंट से लाइन की कमांड लेनी है। पहले इस पॉइंट पे क्लिक करना है, जूम इन करके, फिर जूम आउट करना है, अगेन जूम इन, और इस पॉइंट से यहाँ पे मिला देना, ठीक है। और यही चीज़ दोनों साइड पर है। तो मैं एक सेंटर लाइन यहाँ पे लगाता हूँ और अपनी इस लाइन को जूम इन करके यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, देन क्लिक ऑन मिरर, देन सेलेक्ट मिररिंग रेफरेंस। तो आप देखें कि यहाँ पर भी हमारे पास वही लाइन आ गई, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अब हम देखते हैं कि ओवरऑल यहाँ से इस लाइन तक का, इस लाइन का डिस्टेंस यहाँ से कितना है। तो ये बता रहा है कि इस पॉइंट से तो खैर 3.625 ये होल का सेंटर है, ठीक है। हम देखते हैं आगे, और यही वो होल है जो जिसकी प्रोजेक्शन यहाँ पर आ रही है। और 1.25 यानी हमें ये पता चल गया कि अगर हमें इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस चाहिए तो 3.625, ठीक है, प्लस 1.25। तो जनाब, और इसके अलावा और भी देख लेते हैं। ये हमारे पास दिया हुआ है, ये हाइट हमें यहाँ पे दी हुई है, ये वाले फेस की भी हाइट हमें यहाँ पे दी हुई है, दोनों 1.25 है। और ये ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे पता है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन का फेस है ये 1.63 है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये लाइंस ड्रॉ करता हूँ, देन इनको डिफाइन कर देता हूँ, इनकी डायमेंशंस, ठीक है। तो जनाब हमने यहाँ से लाइन सेलेक्ट की, जूम इन किया, इस पॉइंट पे क्लिक किया, तो 1 2, ठीक है, ये एक स्टेप आ रहा है, देन दिस और ठीक है, कुछ इस तरीके के ही आ रहे हैं। मैं दोबारा से देख लेता हूँ इसको, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल देन वर्टिकल, यानी 3 वर्टिकल हैं और 3 हॉरिजॉन्टल। तो मेरे पास भी यहाँ पर 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस आ गई हैं और 3
वर्टिकल। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि ये 1.25 ये बहुत ही क्लियर दी हुई है डायमेंशन, ये वाली, इन दोनों को हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम इसकी ओवरऑल इस डायमेंशन और इस डायमेंशन का सम कर लेंगे तो हमारे पास ये वाला पूरा ऐसे डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है जनाब, तो इसको कर देते हैं जनाब 1.25 इंटा और 1.25 इंटा। ठीक है, और ये बिल्कुल सही है, सेंटर से डिस्टेंस ले रहा है 1.25, तो हमारे पास भी यहाँ पे ये वाली लाइन बिल्कुल सेंटर से इसका डिस्टेंस ले रही। अब हम इन दोनों का सम डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इस फेस की यहाँ तक कॉर्नर तक कोई डायमेंशन नहीं है, तो हम पहले ओवरऑल डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ओवर 3.625 1.25 डायमेंशन, सेलेक्ट दिस लाइन एंड दिस सेंटर रेफरेंस। अच्छा, ये सेंटर रेफरेंस नहीं लेना है हमने, ये वाला पॉइंट लेना है, यानी ये वाला रेफरेंस। तो ये वाला रेफरेंस आपने सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया 3.625 1.25 3.625 प्लस 1.25। ओके, अच्छा अब हमने सिर्फ इन दोनों एंटिटीज को जो है वो, सॉरी, इसको भी मैं यहां से कर देता हूं लॉक। ये भी हमारी डायमेंशन से ही हो गई है, बस हमने ये दो फेसेस, तीन फेसेस की डायमेंशन अब यहाँ से डिफाइन करनी है। तो देखते हैं ये किस तरीके से हमें यहाँ पे मिल रही है। तो जनाब हमें यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है, ये कह रहा है कि जनाब ये होल का जो सेंटर है, जो कि इस लाइन से 1.25 है, वहां से 1 mm ऑफसेट अगर आप लेंगे तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 1.25 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3.25। तो हमारे पास जो ये पहला वाला डिस्टेंस निकल कर आ गया है, ये 3.25 है। सेलेक्ट दिस लाइन एंड दिस लाइन, देन क्लिक बिटवीन टू एंटिटीज 3.25। ठीक है, ये आ गई हमारे पास। इसको भी हम कर देते हैं राइट क्लिक करके लॉक। जब भी आप कोई कॉम्प्लिकेटेड स्केच बनाएं तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें। अच्छा देखें, अब ये जो है वो यहाँ पे मेरी एंटिटी जो इस तरफ आ रही थी, अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा कम कर देता हूँ तो ये देखिए डायमेंशन की अपोजिट हो गई थी। अभी मैं इसको डिफाइन करता हूँ यहाँ पर ड्राइंग में। अच्छा, उसके बाद हमने जनाब ये वाली डायमेंशन यूज़ कर ली है। उसके बाद हमने निकालना है ये लाइन का डिस्टेंस, या हमें यहाँ से मिल जाए या यहाँ से मिल जाए या किसी भी और रेफरेंस से मिल जाए। तो हम देखते हैं कि जनाब ऊपर दिया हुआ है कहीं, यहाँ पे हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें एक जगह नज़र आ गया। इस होल से जनाब ये कह रहा है कि इस पॉइंट से हमें ये वाला डिस्टेंस भी मिल गया, वेल एंड गुड, 0.875। ठीक है, और यानी ये वाली हॉरिजॉन्टल लेंथ मिल गई है, तो हमारा काम यहाँ पर हो गया 0.87। तो हम सिंपली जो है वो यहाँ पे जाएंगे और डायमेंशन की कमांड सेलेक्ट की, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये जो 1 आ रहा है। अच्छा देखें, जब एक ही एंटिटी को, एक ही डिस्टेंस को आप दो डिफरेंट डायमेंशन से डिफाइन करेंगे तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन होगा। ठीक है, वो कहेगा या तो 1 डिलीट कर दो, या 3.25 डिलीट कर दो, या ये 0.63 डिलीट कर दो। 3.25 हमारा रेफरेंस है, तो मैं 1 को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ 0.87। ठीक है, ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कुछ डायमेंशन जो है वो
ज़्यादा लग रही है, देख लेते हैं इसको। अच्छा ये है जनाब, अच्छा सॉरी, 0.87 जो है ये मुझसे यहाँ पे मिस्टेक है। 0.87 जो है ये कह रहा है इस होल का डिस्टेंस है। तो हम यहाँ पे सिंपली जो है वो ये दो डिस्टेंस दिए हुए हैं, एक यहाँ से लेकर इस कॉर्नर तक का दिया हुआ है, तो 1.13 और 0.87, तो हमारा ये वाला डिस्टेंस निकल आएगा। यानी अगर मैं 1.13 में से माइनस 0.87 कर दूँ, यानी 1.13 और माइनस 0.87, ठीक है। तो ये हमारे पास अब सही डायमेंशन आ गई है और लुक वाइज भी हमें अब सही समझ में आ रहा है कि हाँ ये ठीक है। तो ये वाली डायमेंशन भी समझ लें हमने यूज़ कर ली है और ये वाली डायमेंशन भी हमने यूज़ कर ली है। ये जब हम होल बनाएंगे तो हम इसको रीयूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा जनाब, तकरीबन हमारे पास यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हमारा रह गया है नीचे वाला सेक्शन, यानी हमने जो है वो इस लाइन को यहाँ पे मैं स्ट्रेट ले आता हूँ, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि आगे इसके क्या मामलात होना है। दोनों डायमेंशन को मैं यहाँ से नीचे कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आके थोड़ा सा इसको हमने देख लेना है, जो रेडियस लगा हुआ है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ, इस तरह की सिचुएशन जब भी आए। कह रहे कि जनाब यहाँ पर जो है 1.25 का एक रेडियस है, उसके साथ एक टेंजेंसी बनाता हुआ बड़ा रेडियस है जो R 0.88 इंचज़ है, और वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ भी टेंजेंसी बना रहा है और इस सर्किल, छोटे सर्किल के साथ भी। तो देखने में भी हमें पता चल रहा है कि सर्किल जो है वो पहले इस पॉइंट से टेंजेंट है और जिसकी डायमेंशन है R 0.125। तो मैं आपको बता देता हूँ इसको किस तरीके से आपने बनाना है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमारा सर्किल टेंजेंट होगा, तो कहीं पर भी क्लिक करके सेंटर लाइन पे आप यहाँ तक आ जाए, ठीक है। और रेडियस जो है 0.125 है, तो यहाँ पर डायमेंशन जो है वो दोनों तरफ आ रही है डायमीटर में, तो पॉइंट 125 है। तो मैं इसको यहाँ से, और सिंपली आप यहाँ से स्टैटिक यानी शिफ्ट दबा के 8 जो कीबोर्ड पर न्यूमेरिक सारे होते हैं वहाँ पे 8 पे क्लिक करेंगे तो ये मल्टीप्लाई की साइन आ जाएगी 2, क्योंकि रेडियस में डायमेंशन दी हुई है और हमारे पास सॉफ्टवेयर में इस वक्त जो है वो डायमीटर पे आ रही। तो एक तो हमारा ये सर्किल बन गया सक्सेसफुली। अब दूसरा सर्किल देखें, आप कहीं पर भी क्लिक करें और उसे यहाँ से ड्रैग करते जाएं, इतना ड्रैग करें कि हॉरिजॉन्टल पे लाइन पे आके टेंजेंट हो जाए। देखें ये जो साइन है ना, ये टेंजेंट का है, ये यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा होगा। तो एक तो टेंजेंट हो गया, उसके बाद हमें इस सर्किल को इसके साथ भी टेंजेंट करना है। उससे पहले हम इसकी डायमेंशन डिफाइन कर देंगे प्रॉपर जो भी आ रही है। याद रखें जब भी ड्राइंग के अंदर इनकम्प्लीट सर्किल होगा उसकी डायमेंशन हमेशा रेडियस में होगी। यहाँ पे देखें दोनों इनकम्प्लीट सर्किल हैं, यानी सर्किल का कुछ पोर्शन है, तो 0.88, ठीक है। तो इसको भी मैं इसी तरीके से कर लेता हूँ, 0.88 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो बड़ा सर्किल हो गया। अब ये नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन से टेंजेंट है, इस सर्किल के साथ टेंजेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रेंट में जाके टेंजेंट की कमांड लेंगे, इस सर्किल को सिलेक्ट करेंगे और इस सर्किल को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये अभी बाहर की तरफ हो गया, तो पहले मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ ले जाता हूँ। पहले एक काम करते हैं, हम टेंजेंट कर लेते हैं, दिस एंड दिस। तो ये दोनों टेंजेंट हो गए। अब हम इसकी डायमेंशन डिफाइन कर देंगे, 0.88 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर मैच हो गया। अब सबसे मेरी फेवरेट कमांड डिलीट सेगमेंट, तो मैं इन दोनों को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इस लाइन को यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, इस एंटिटी को इस एंटिटी से यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इसको, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये जो आपने यहाँ से ना ये पॉइंट्स एक्टिव रखने हैं, ठीक है। ये बताएगा कि कौन से पॉइंट जो है वो एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, यानी ओपन एंटिटीज कौन सी हैं। और मैं इसको भी यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, या आप डिलीट सेगमेंट कर दें, और यहाँ पर भी मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मैं सिंपल डिलीट सेगमेंट कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो ओपन एरिया है वो ये वाला बचा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट की कमांड लेकर मैं सिंपल इसको यहाँ से
सेलेक्ट कर लेता हूँ और प्रोजेक्ट की कमांड लेके ये फेस, तो ये देखें क्लोज सेक्शन बन गया पूरा, ठीक हो गया। दोबारा से मैं शेडिंग एक्टिवेट कर लेता हूँ। ओके, अब ये एक्सट्रूड करना है हमने बोथ साइड, तो हमने यहाँ पे बोथ साइड पे आ गए और मैंने आपको बताया था कि ये जनाब कितना है, ये दोनों डायमेंशन हम यूज कर चुके हैं। अच्छा जनाब, अच्छा ये जो 0.35 है, ये मैं बता दूं, ये हमने जब ये एंगल वाली लाइन मिरर की थी तो ऑब्वियसली यहाँ पर आ गई थी, तो ये डायमेंशन भी ऑलमोस्ट नहीं, यकीनन हम जो है वो यूज कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ऊपर। यहाँ पे हमने देखा था ये 0.25 था और ये बता रहा है 1.25 हाफ है, यानी बिल्कुल सेंटर है। तो हम यहाँ से जनाब 2.5 और यहाँ पे हमने बोथ साइड वाला ऑप्शन लिया हुआ है, तो ये हमारा एक्सट्रूड होके ये फीचर आ गया। इसको हम कर लेते हैं फटाफट सेव, ठीक है। यहाँ से मैं डेटम कर लेता हूँ, ओके। अब हमारी जो यहाँ पर, अच्छा ये वाले हम यूज कर चुके हैं, ये वाला भी हम यूज कर चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये होल की पोजीशन डिफाइन करने के लिए यहाँ पर हम, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास इस व्यू के अंदर जो डायमेंशन बची हैं वो ये 45 डिग्री और ये सर्किल, और फर्दर इसकी डिटेल हमें यहाँ मिल जाएगी। ये रेडियस है और इसी से रेलेवेंट ये। तो मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको कि अब हमने जो बनाना है बेसिकली ये वाला पोर्शन बनाना है, ये जो दो लेग्स है ना, ठीक है, इनको बनाना है। तो आ जाए, अब स्टार्ट करते हैं इसको। कुछ डायमेंशन यहाँ पर है और कुछ डायमेंशन, मेजॉरिटी डायमेंशन हमें ये बराबर वाले व्यू में यहाँ पर नजर आ गई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं ये सारी लाइनें हमारी प्रोजेक्ट हो जाएंगी, ये लाइन, और इसके बाद जनाब ये वाली लाइन हमारी प्रोजेक्ट हो जाएगी, ये पूरा प्रोजेक्ट हो जाएगा। हमें बस बनाना है ये, देन ये रेडियस, और फिर ये सर्किल के साथ ये टेंजेंट, दो लाइनें, यानी ये वाली लाइन टेंजेंट और ये वाली लाइन टेंजेंट, ठीक है। तो अच्छा, अब हमने इसमें एक चीज़ ये देखनी है कि यहाँ पे देखें, ये बता रहा है कि कॉर्नर टू कॉर्नर जो है वो 3.5 है। ऑफसेट डिस्टेंस जो है, दोनों फेसेस का जो डिस्टेंस है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले इस प्लेन को सिलेक्ट करते हैं और इसको 3.5 का हाफ जो है वो ऑफसेट कर लेते हैं। इस प्लेन को मैं स्केचिंग के लिए यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो एक्सट्रूड, प्लेसमेंट, डिफाइन, सेलेक्ट दिस डेटम, और यहाँ से मैंने अपनी मर्जी का ये टॉप लिया और ओरिएंटेशन भी ऑलरेडी टॉप है जनाब हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से मैं फ़िलहाल डेटम बंद कर देता हूँ ताकि विजुअलाइज करना आसान हो, और शेडिंग भी डीएक्टिवेट कर लेता हूँ। तो आप देखें, मैं आपको दिखा दूँ कि ये तमाम जो है प्रोजेक्ट की कमांड यूज़ करता हूँ, सेलेक्ट दिस एंटिटी, ये सारी कॉपी हो रही है, ये हमारी एज इट इज यूज होंगी इसके अंदर, ठीक है। आप यहां से भी देखें तो आपको ये नजर आ रहा होगा ये। अब हमने बस ये वाली लाइंस जो है वो बनानी है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे देखना है कि जनाब ठीक हो गया। यहाँ पे देखें कि आपको नज़र आ रहा है कि ये बता रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये कितना है, 0.625, और ये ओवरऑल जो है ये कितना है, 1.25। तो जनाब ये भी इसका हाफ हो जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ से इसको रेफरेंस लूँगा, ये ऑलरेडी लाइन बनी हुई है, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन लगी हुई है। कहाँ तक लगी हुई है, ये होल का सेंटर, यानी होल के सेंटर, उसके बाद से ये सर्किल स्टार्ट हो रहा है। तो पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेते हैं, और कहाँ तक लगाएंगे मैं आपको बता देता हूँ, 1.25 तक, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कैसे बनाना है।
तो जनाब ये मैंने लाइन ऑलरेडी ड्रॉ कर ली है। यहाँ पर आऊँगा, लाइन की कमांड सेलेक्ट करने के बाद कर्सर को लेके मिड पर, ठीक है, और यहाँ पर लाके कहीं हम छोड़ देंगे और इसको कर देंगे 1.25। ठीक है, ये 1.25 क्या है, ये 1.25 ये वाला डिस्टेंस है। ये होल का सेंटर है जो कि हमें यहाँ तक नज़र आ रहा है, और इसी सेंटर तक की ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन स्ट्रेट गई हुई है, और यहाँ से फिर हमारा जो 1.87 का रेडियस बन रहा है। ठीक है, तो अब हम ये वाला रेडियस बना लेते हैं 1.87। तो जनाब इस सेंटर पॉइंट पर मैंने एक वर्टिकल सेंटर लाइन लगा ली, और ये जो सर्किल है ये बेसिकली इस पॉइंट पर आके टेंजेंट हो रहा है। तो अगेन हम उसी तरीके से लेंगे, सर्किल की कमांड लेंगे, कहीं पर भी क्लिक कर दें और इस पॉइंट से लाके मैच कर दें। ठीक है, इस पॉइंट से मिल गया है, और 1.875 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि वहाँ पे रेडियस में डायमेंशन है, तो 1.875 शिफ्ट दबा कर स्टार मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर आ गई। अच्छा, उसके बाद जनाब हमने करना ये है कि ये वाली लाइन जो है, ये जो लाइन है, ठीक है, ये इस सर्किल के साथ टेंजेंट है और इस सर्किल के साथ टेंजेंट है। तो सबसे पहले हमें इस लाइन को बनाने से पहले क्या करना होगा, इस सर्किल को बनाना होगा। ठीक है, जिसकी एक पोजीशन हाइट तो यहाँ पे दी हुई है 2.937, रेडियस हमारे पास यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे सर्किल बना लेते हैं 0.750। तो यहाँ पर मैं सर्किल की कमांड लेता हूँ, कहीं पे भी रख के क्लिक कर दें और डबल क्लिक करके हम इसको 0.750, ठीक है, और अब इसके हम डिस्टेंस डिफाइन कर देंगे। वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो 2.937 है, और कहाँ से है ये भी हम देख लेते हैं। ये बता रहा है जनाब ये जो सेंटर लाइन है पार्ट की, ठीक है, ये वाली सेंटर लाइन 2.937। तो हमने डायमेंशन लिया, सेंटर पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, स्क्रॉल 2.937 ठीक है, यहाँ तक है। अब इसका हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिफाइन करना है, तो हम रेफरेंस देख लेते हैं कहाँ से ये ले रहा है। तो जनाब अच्छा, ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा। कह रहा है जनाब ये सेंटर लाइन से इस सर्किल का सेंटर जो है वो जनाब कितना है, 1। तो ये मसला हल हो गया। तो हम डायमेंशन ली हमने और इस सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट किया, इस लाइन को सिलेक्ट किया और दोनों के बीच में क्लिक करके इसको 1 mm कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ डायमेंशन इसने रेडियस में दी हुई है सर्किल में, तो ये रेडियस में इसको हमें मल्टीप्लाई बाय 2 करना होगा, शिफ्ट दबा के मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों के दरमियान एक लाइन है जो टेंजेंट है, तो लाइन के ऑप्शन में जाएंगे आप, टेंजेंट लाइन लेंगे, इस सर्किल को सिलेक्ट करेंगे, देन इस सर्किल को सिलेक्ट करेंगे, तो दोनों पे ये देखें टेंजेंट लाइन बन चुकी है। ठीक है, अभी मैं आखिर में जो है वो इसको ट्रिम आउट करूंगा, और आखिरी हमारी लाइन जो है वो हमें नज़र आ रहा है जनाब कि एक लाइन जो है वो सिंपल इस पॉइंट से स्टार्ट हुई है और इस सर्किल पे टेंजेंट हो गई है। तो फिलहाल 2 रेफरेंसेस हैं, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, तो हमने लाइन की कमांड सेलेक्ट की, इस पॉइंट पे क्लिक किया और यहाँ पर हम टेंजेंट पॉइंट ढूंढेंगे। ये देखिए टेंजेंट पॉइंट ऑटो पिक कर लिया इसने, टेंजेंट का साइन आ रहा है, वहीं पे क्लिक कर देंगे और स्क्रॉल दबा के कमांड को अनसेलेक्ट कर लेंगे। बाकी चीज़ों को हम कर देते हैं डिलीट सेगमेंट। ठीक है, तो ये हमारा क्लोज सेक्शन बन चुका है, ज़बरदस्त। तो हमने इसको ओके कर दिया और हमने इसको कितना एक्सट्रूड करना है अब देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर आते हैं जनाब और इस व्यू में हम देख लेते हैं कि क्या बता रहा है। ओके, ये हमें यहाँ, अगर हम यहाँ से देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये बता रहा है कि ओवरऑल जो है ये जो आपका ऑफसेट है, ठीक है, ये कितना है, ये बता रहा है कि जनाब 0.87 है। ठीक है,
और अगर हम यहाँ से जूम करें तो भी आपको यहाँ से दिखा रहा है कि अगर सेंटर टू सेंटर आप डिस्टेंस देखें तो वो 1.75 है। ठीक है, तो सिंपली अच्छा यहाँ से देखें तो आपको ये बता रहा है कि ये 0.62 ये लाइन ऑफसेट हुई, तो हम 0.875 में से माइनस 0.62 कर देंगे तो हमारा ये वाली लेग की जो एक्सट्रूजन है ये आ जाएगी। बाद में सिर्फ सर्किल को, ये सिर्फ सर्किल जो देख रहे हैं आप, ये सिर्फ ऑफसेट हुआ है 0.0625। ठीक है, तो मैं ये वाली डायमेंशन पिक करता हूँ। इसने ओवर डायमेंशनिंग की हुई है यहाँ पे। जब इसने एक रेफरेंस डिफाइन कर दिया तो दोनों का सेंटर डिस्टेंस डिफाइन करने की ज़रूरत फिलहाल नहीं है, लेकिन ये बता रहा है कि ये बिल्कुल इस कंपोनेंट की जो सेंटर लाइन यहाँ पर नज़र आ रही है इससे इक्वली दोनों तरफ मिरर हुआ है। ठीक है, तो 0.875 माइनस 0.62। ठीक है, तो जनाब 0.875 माइनस 0.062। ठीक है, ये हो गया। और ये अपोजिट साइड पे जाके इस तरीके से आना। ओके, तो ये फीचर यहाँ बन गया और यही सेम फीचर जो है मैं यहाँ पे इसको मिरर कर देता हूँ। तो ये एक्सट्रूड की कमांड आपने सेलेक्ट की, देन क्लिक ऑन मिरर एंड देन सेलेक्ट द मिररिंग प्लेन। ठीक है, तो ये हमारी दोनों तरफ आ गए पार्ट। ठीक है, तो ये कहीं ना ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, तो मैंने इन दोनों को भी हाईलाइट कर दिया। और यहाँ पे जो ये मुझे बता रहा है, चलें सर्किल बनाते हुए इसको कंसीडर कर लेंगे। ओके, अच्छा अब हमने ये बता रहा है यहाँ पर जनाब कि ये जो सर्कुलर प्रोफाइल है ये 0.26 ऑफसेट हुई है, तो मैं इसको फिलहाल यहाँ पर, अच्छा ये डेटम का काम हो गया, मैं इसको हाइड कर देता हूँ। हमारे 3 डिफ़ॉल्ट डेटम ही ओपन है। और जनाब मैं इस फेस को सेलेक्ट कर देता हूँ, एक्सट्रूड सेलेक्ट दिस फेस फॉर स्केचिंग। ठीक है, और हमने यहाँ पर आके रेफरेंस लिया, रेफरेंस पे आके इस सर्किल पे क्लिक किया तो आप देखें इसने यहाँ पे एक रेफरेंस सर्किल क्रिएट कर दिया और यही हमारा सर्किल है ओवरऑल। तो मैंने इसको सेलेक्ट करके क्लोज सेक्शन बनाया, ये देखें, और ओके। और ये कितना एक्सट्रूड हो रहा है 0.062। ठीक है, ये थोड़ा सा ऑफसेट हुआ है इस तरीके से। ठीक है, तो इसको भी एक्सट्रूड को मैं सेलेक्ट करता हूँ, देन सेलेक्ट मिरर और देन सेलेक्ट द मिररिंग प्लेन। इस प्लेन को सेलेक्ट किया तो ये दूसरी तरफ मिरर हो गया फीचर। अगेन हम इसको यहाँ से सेव कर लेते हैं, फाइल, मैनेज फाइल, डिलीट ओल्ड वर्जन, और तमाम लॉग फाइल्स में डिलीट हो गई। ठीक है, अब जो बेसिक शक्ल है हमारी पूरे स्ट्रक्चर की भी निकल आई है, सिर्फ सर्किल और रेडियसेस रहेगा। ठीक है, तो क्विकली बना लेते हैं इसको। तो सबसे पहले जो है मैं वो ये वाले जो 2 हमारे सर्किल हैं ये बना लेते हैं और इसको हम मिरर कर लेते हैं। तो इसकी डायमेंशन हम देखते हैं कहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर इसकी डायमेंशन दी हुई है। अच्छा ये भी देखें लिमिट डायमेंशन है, ये कह रहा है जनाब 4 होल हैं, यानी 2 इधर हैं और 2 इसके अपोजिट हैं, 2 यहाँ पर हैं और 2 यहाँ पर हैं, सेम डायमेंशन हैं सबकी। तो मैं इसमें जो अपर लिमिट है, क्योंककि ये इंटरनल है तो मैं इसमें लोअर लिमिट इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, और वो एक्सटर्नल था तो मैंने उसमें अपर लिमिट इस्तेमाल की थी ताकि मटीरियल मार्जिन रहे 0.6240। ठीक है, जब आप मैन्युफैक्चर करें तो इसका मटीरियल मार्जिन आपके पास मौजूद है। तो सिंपल एक्सट्रूड की कमांड लेता हूँ मैं, ये फेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो पहला वाला सर्किल तो है वो हमारे पास, रेफरेंस की कमांड लेता हूँ, इस सर्किल को सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि हमें पता है कि इस सर्किल के सेंटर में है। ठीक है, तो एक सर्किल हमने इसको क्लोज कर देता है और इसकी डायमेंशन कितनी है जनाब 0.6240 6240। ठीक है, ये है। अच्छा एक और सर्किल बन रहा है। अच्छा आप देखें मैं कहीं पे भी क्लिक करूंगा और सर्किल को बड़ा करना शुरू करता हूँ और ये देखें जो बना हुआ सर्किल है इसको पिक करेगा।
ये देखेंगे इसने पिक कर लिया, इक्वल की साइन आ रही है, इसका मतलब बता रहा है कि अभी मैंने इसको फाइनल क्लिक करके बाहर नहीं आया हूँ कमांड से। ये बता रहा है कि दोनों क्या आपने ये सर्किल उस सर्किल के बराबर बनाना है जो पहले से बना हुआ है। तो यहीं पे मैं स्क्रॉल दबा दूंगा दोबारा से, ये देखें। तो अब मुझे इसके डायमीटर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, इक्वल की साइन बता रही है कि ये डायमेंशन यहाँ पे सर्किल की दी हुई है और इस सर्किल की डायमेंशन नहीं दी हुई। इक्वल का साइन है दोनों पे, तो इट्स मीन के दोनों सर्किल के डायमीटर इक्वल है। जस्ट मैंने इसके डिस्टेंसेस डिफाइन करने हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल डिस्टेंस हमें यहाँ से पता चल रहा है कि जो सेंटर लाइन है यानी 1.25 प्लस 2.5, तो ये हो जाएगा 3.75। ठीक है, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस। ठीक है, ये इसका हॉरिजॉन्टल है। और वर्टिकली हम देख लेते हैं, यहाँ पे नज़र आ गया है पॉइंट, ये दे रहा है कि इस सेंटर लाइन से, ये सेंटर लाइन से ऊपर जो है वो 0.812 है, 3.75 और 0.812। तो ये हमारी तो सही डायमेंशन आ रही है सेंटर से, तो हम इसे करते हैं 812। ठीक है, और इस सेंटर को मैं सेलेक्ट करता हूँ और इस एंटिटी से सेलेक्ट करता हूँ, तो ये हो जाएगी 3.75। ठीक हो गया, दोनों सर्किल के हमने डिफाइन कर दिए हैं। इसका तो ऑलरेडी सेंटर था। ओके, शेडिंग एक्टिवेट कर देते हैं यहाँ से, और मैं इसको अपोजिट साइड पे पूरा दूसरी तरफ तक ले जाता हूँ, ये देखें इस तरीके से, और रिमूव कर दूंगा क्योंकि दोनों तरफ ही बन रहे हैं फीचर। ओके, तो ये हमारा यहाँ पर हो गया। अब हमने इस फेसेस पे जो सर्किल बने हुए हैं ये बना लेते हैं दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है, ये मुझे नज़र आ रहा है थ्रू है, यानी ये वाला सर्किल जो है थ्रू है, जिसका डायमीटर जो है वो 0.7494 है। ठीक है, तो मैं ये वाली डायमेंशन कंसिडर करूँगा, छोटा डायमीटर था क्योंकि ये इंटरनल है। 7494। अच्छा, ये सेंटर में बना हुआ है बिल्कुल, और इसका ऑफसेट डिस्टेंस ये 1.25 है। ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, एक्सट्रूड, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, फेस को, इस फेस पे बन रहा है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ कि ओरिएंटेशन आप बिल्कुल ड्राइंग वाली कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो जनाब एक्सट्रूड, ये फेस मेरा फ्रंट है, और सॉरी रेफरेंस में जाके मैं इस प्लेन को टॉप लूँगा और ओरिएंटेशन भी टॉप है। तो ये, अच्छा एरो की डायरेक्शन चेंज होगी, तो मैं इसको फ्लिप कर देता हूँ, स्केच। ठीक हो गया। अब हमारी बिल्कुल ड्राइंग वाली ओरिएंटेशन आई। तो ये सेंटर लाइन जो है इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ से हम इसका डायमीटर डिफाइन करेंगे और ये डिस्टेंस डिफाइन करेंगे। ये सेंटर पॉइंट, ये एंटिटी, तो हमें पता था यहाँ पे ड्राइंग में 1.25 दिया हुआ है, तो 1.25 ऑफसेट डिस्टेंस हो गया। सर्कल का डायमीटर है जनाब 0.7494, 7494 इंटर। ठीक है, तो ये डिफाइन हो गया। ओके, अगेन एक्टिवेट शेडिंग, ये थ्रू आउट है, तो मैं यहाँ से इसका पॉइंट को पिक करके नीचे वाली डायरेक्शन की तरफ कर दूंगा, देन क्लिक ऑन ओके। ठीक है, सेव करते जाएं आप साथ साथ डाटा। अच्छा, अब हमारे पास रह गया ये वाला सर्किल, इसमें भी हमारे पास इस सेंटर पॉइंट से इस सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस दिया हुआ है 1.437। ठीक है, और ये सेंटर लाइन के ऊपर है, तो वर्टिकल डायमेंशन हमें नहीं चाहिए डिस्टेंस। और इसमें भी जो है वो हम 6.2625 छोटी वाली डायमेंशन में कंसिडर करूँगा मैन्युफैक्चरिंग के एस्पेक्ट से। और ये सर्किल, ये जो एरो है, ये वाला जो एरो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये बता रहा है कि डेप्थ कितनी है, तो 2 इंचज़ है। ये देख लें आप, ये ब्लाइंड है, यहाँ पर आके 2 इंचज़ पे आके ख़त्म हो गया। ठीक है, तो आ जाते हैं जनाब एक्सट्रूड, इस फेस को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और अगेन यहाँ पे डेफिनेशन में जाके मैं कहता हूँ ये मेरा टॉप है। ठीक है, और ओरिएंटेशन भी टॉप है। ठीक है, तो अगेन इसको हम यहाँ से कर देते हैं बॉटम, तो ये ड्राइंग वाली ओरिएंटेशन आ गई। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको यहाँ से रोटेट किया, देन क्लिक ऑन स्केच व्यू।
तो सर्किल पे क्लिक किया, कहीं पर भी क्लिक कर दें आप, और यहाँ से शेडिंग हटा देते हैं ताकि विजिबिलिटी मज़ीद क्लियर हो जाए। तो जनाब डायमीटर है 0.625, तो 625, ठीक है। और यहाँ से इसका डिस्टेंस दिया हुआ, यानी इस सर्किल का इस सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो, सॉरी, अच्छा हम यहाँ पर रेफरेंस पहले लगा देते हैं इस सर्किल को, ठीक है। अब ये डायमेंशन पिक करेगा ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट, तो ये हमारे पास है जनाब 1.437 437। अच्छा मुझे इसमें एक मिस्टेक लग रही है अपनी, ये वाला डिस्टेंस मुझे लग रहा है हमारे स्केचिंग मोड पे ज़्यादा डिफाइन हो गया, तो मैं इसको एक दफ़ा क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ये देखें, ये बहुत पीछे तक जा रहा है, ये 1 mm तक ही आना था। तो जनाब थोड़ा सा मैं इसको रीडिफाइन कर लेता हूँ। हमारा ये वाला वो एक्सट्रूड था, इसमें मैं अगेन एडिट डेफिनेशन में जाता हूँ, प्लेसमेंट, एडिट और स्केच, ठीक है। आप ये देख लें कि यहाँ से ये फेस जो है वो 1 है और प्लस 1.25, तो ये 2.25 होना चाहिए था बाय मिस्टेक, यानी ये 3.25 हो गया, ये होना चाहिए 2.25, ठीक है। ओके ओके, तो हमारी अपडेट हो गई है ड्राइंग पूरी, ठीक है। तो दोबारा से हम ये होल बना लेते हैं। मैं ये फेस सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि हमें नज़र आ रहा था कि ये सेकंड फेस पे था, रेफरेंस दिस, और यहाँ से हमने रेफरेंस डायमेंशन ले ली, डायमीटर 0.625, ठीक है। और इन दोनों का यहाँ से हम इस सर्किल को रेफरेंस ले लेते हैं ताकि जब हम डायमेंशन लें तो ये पॉइंट पिक कर ले, और ये 1.437 1.437, ठीक है। अभी हमारा बिल्कुल सही हो गया, ओके। और ये हमें 2 इंचेस दिस डायरेक्शन, ठीक है। ये हमारा सर्किल ये भी हो गया, ठीक है। अब हमारे पास जो आखिरी सर्किल रह गया वो बेसिकली ये वाला रह गया, ठीक है। ऑलमोस्ट हम सारी डायमेंशंस आप देख रहे हैं कि यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये सर्किल रह गया, और इसका डायमीटर है 0.3756 UNCB। अच्छा देखिए, अब ये जो B लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो हमने जो है वो बेसिकली ये वाली डायमेंशन जो है वो अप्लाई करनी है। लास्ट हमारा होल है, उसके बाद रेडियसेस हैं। ये बी जो मैंने आपको बताया था कि बी का साइन जो है ये बता रहा है कि ये यहाँ पर जो A3 था थ्रेड, ये बेसिकली फाइन है। A3 यानी कोर्स है, रफ है, क्लियरेंस ज़्यादा है, इसमें जो है वो ट्रांसिशन है, यानी क्लोज फिट है। जो इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेड है इन दोनों के दरमियान जो गैप है वो क्लोज फिट है, ठीक है। तो बाकी आप इसको सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा 0.375 जो है वो सेंटर पर है। तो मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ एक्सट्रूड की कमांड की मदद से, ठीक है। और ये बिल्कुल इस सेंटर पर है, यानी हाफ इस एंटिटी से इस एंटिटी, यहाँ से मैं डाटा में बंद कर देता हूँ, इस एंटिटी से इस एंटिटी के हाफ डिस्टेंस पर है,
तो ये हो गया जनाब, ठीक है। और ये कितना एक्सट्रूड हो रहा है ये हमें यहाँ व्यू में नज़र आ रहा है कि ये वाला सर्किल जो है वो इतना एक्सट्रूड हो जाए कि थ्रू हो जाए इस होल से। क्लिक ऑन ओके, और हम इसको एक्सट्रूड करते हुए आगे तक ले जाते हैं, ये देखें आप, और रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे तमाम डिज़ाइन फीचर्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। नाउ वी नीड टू जस्ट अप्लाई रेडियसेस। तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। तो इस व्यू के अंदर जनाब ये रेडियस है, ये रेडियस है, यानी ये दो रेडियस हैं 0.312 और 0.25। तो इसको मैं अप्लाई करता हूँ, रेडियस, सेलेक्ट दिस एज and press Ctrl key and then select this as 0.3। ठीक है, ये दो हो गए। उसके बाद यहाँ पर एक रेडियस है 0.25। ठीक है, ये रेडियस हो गया। और हमारा लास्ट में जो मेजर रेडियसेस हमें नज़र आ रहे हैं, एक रेडियस ये रहा 0.5 को जो यहाँ लगा हुआ है। आइसोमेट्रिक व्यू में मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, ये वाला रेडियस है। और एक ये रेडियस है जो एंड में जाके जो है वो उसकी डायमेंशन 0 हो रही है। तो ये मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। आपने सिंपल रेडियस की कमांड लेनी है, देन सेलेक्ट दिस। अच्छा, सेट में जाके आपने यहाँ पे रेडियस का ऑप्शन आएगा, इसमें ऐड रेडियस करें और ये वाले एज को कर दें आप 0। ठीक है, तो इस तरह का शेप हो जाएगा। कंट्रोल की दबा के अब इसको सेलेक्ट कर लें तो यहाँ पर ये, अच्छा ये है हमारा 0.5। कंट्रोल की दबा के हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो ये हमारा 0.5 का कुछ इस तरह का रेडियस बन जाएगा। यही वाला काम आप अपोजिट साइड पे कर लें। सेट में जाएं, ऐड रेडियस, इसको कर दें आप 0 और कंट्रोल की दबा के ये वाला रेडियस सेलेक्ट करें। ठीक है, तो ये हमारे रेडियस हो गए। अच्छा, इसके अलावा जितने भी रेडियसेस हैं वो यहाँ पर मैं आपको नोट में दिखा देता हूँ कि ऑल फिलेट्स एंड राउंड्स आर 0.062 अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। यानी इसके अलावा जितने भी रेडियसेस आपको मॉडल में नज़र आ रहे हैं वो सब 0.062 के हैं, अदर देन जो स्पेसिफाई किए हुए हैं। तो स्पेसिफाई हमारे पास यही वाले हुए थे। और वो रेडियस कहाँ पे लगेंगे मैं दिखा देता हूँ। तो वो रेडियस लगेंगे इन तमाम एजेस पर। तो थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ, बाकी आप पूरे अप्लाई कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये वो तमाम एंटिटीज़ हैं, हम इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये एज है, ये एज है, ठीक है, ये हमारे पास तमाम आ गए। इसके अलावा इंटरनली हमारे पास लगे हुए हैं ये, ठीक है, और यहाँ पर भी लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप इसको सेलेक्ट कर लें तो यहाँ पर हो गया ये हमारा मॉडल कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और कनेक्ट रहिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम।